ये सारे सॉन्ग्स आपने कभी ना कभी तो सुने होंगे। इस तरह के सॉन्ग्स को आइटम नंबर कहा जाता है, जो आज इंडियन मूवीज का इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं। इस तरह के सॉन्ग्स को मूवीज में दिखाना कोई आज की बात नहीं है और ना ही कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने प्रमोट करती है, मगर ऑलमोस्ट एवरी फिल्म इंडस्ट्री ऐसे गानों से अपनी फिल्मों को कमर्शियलाइज कर रही है। लेकिन फिल्म मेकर्स इन सॉन्ग्स को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्यों एक आइटम सॉन्ग के लिए करोड़ों खर्च कर दिए जाते हैं? और क्यों कुछ फिल्म मेकर्स फीमेल्स को यूज करते हैं फॉर वल्गैरिटी एंड सेडक्शन? और इसका ऑडियंस पर क्या इम्पैक्ट होता है? चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइटम सॉन्ग वो स्पेशल नंबर होते हैं जो कहानी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते, मगर सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए डाले जाते हैं। ऑलमोस्ट हर फिल्म में एक आइटम सॉन्ग तो जरूर होता है। ये सॉन्ग्स फिल्म के हाई पॉइंट्स होते हैं और ऑडियंस को थिएटर तक अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ये वो गाने होते हैं जो हर शादी, पार्टी और सेलिब्रेशन में प्ले किए जाते हैं। 1 2 3 4 get on the dance floor. 1 2 3 4 get on the dance floor. Booty shake, tap on the hardcore. Shoulder hit the party, hit it, gimme, 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 gimme some more. आइटम सॉन्ग्स का कंसेप्ट 1950-60 से शुरू हुआ। शुरुआत में इन्हें कैबरे नंबर कहा जाता था। एक्ट्रेसेस जैसे हेलन ने अपनी यूनिक स्टाइल से सबको इम्प्रेस किया और उस टाइम की फिल्म्स की हाइप को और भी लेवल अप किया। हेलन अपने यूनिक स्टाइल और डांस मूव से आइटम सॉन्ग्स को एक अलग ही लेवल पर ले गई थी। उनका गाना पिया तू अब तो आजा आज भी आइकॉनिक है। पिया तू अब तो आजा। 1970-80s में बिंदु और अरुणा ईरानी जैसी एक्ट्रेसेस ने कैबरे स्टाइल सॉन्ग्स को और भी प्रमोट किया, मगर 20s के बाद से आइटम सॉन्ग्स में ग्लैमर और सेडक्शन पर ज्यादा फोकस होने लगा। फिल्म मेकर्स आइटम सॉन्ग्स में फीमेल्स को यूज करते हैं टू ऐड अ टच ऑफ ग्लैमर एंड फैंटेसी। ये सॉन्ग्स काफी बोल्ड और प्रोवोकेटिव होते हैं, जिनमें फीमेल एक्ट्रेसेस को रिवीलिंग क्लोथ्स और सेंसुअल मूव्स के साथ दिखाया जाता है। ये सिर्फ ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है, जिससे ऑडियंस में फिल्म देखने का इंटरेस्ट बना रहता है। फिर चाहे फिल्म अच्छी हो या बुरी, ऑडियंस वेट करती है फिल्म में आइटम सॉन्ग के आने का। इस तरह के सॉन्ग्स करना कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर डिसेंट एक्ट्रेस इस तरह के सॉन्ग्स करती। लेकिन एक्ट्रेसेस और यहाँ तक के फिल्म मेकर्स को भी ये बात पता होती है कि वो क्या दिखा रहे हैं और क्यों। कुछ सिलेक्टिव एक्ट्रेसेस जिनका एक्टिंग में स्कोप कम होता है, उन्हें मजबूरी में ऐसे सॉन्ग्स एक्सेप्ट करने पड़ते हैं टू बी रेलेवेंट इन द इंडस्ट्री। कुछ एक्ट्रेसेस तो सिर्फ आइटम सॉन्ग्स करके ही इंडस्ट्री में फेमस हुई हैं, जैसे मलाइका अरोड़ा, सनी लियोनी और नोरा फतेही। इन एक्ट्रेसेस ने अपने डांस और ग्लैमर से सॉन्ग्स को तो आइकॉनिक बना दिया, मगर साथ ही अपनी एक इमेज भी बिल्ड कर ली। और फिर इस तरह की फीमेल एक्ट्रेसेस को आइटम गर्ल का टैग मिलता है। इन एक्ट्रेसेस को इस तरह से ऑब्जेक्टिफाई करना फिल्म मेकर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सॉन्ग सिर्फ फिल्मों को ही नहीं बल्कि इन एक्ट्रेसेस के करियर को भी बूस्ट करते हैं, बट नॉट इन अ गुड वे। 1988 में ही तेजाब के 1-2-3 गाने ने माधुरी दीक्षित को रातों रात स्टार बना दिया। कहते हैं उस वक्त लोग सिर्फ इस गाने के लिए थिएटर में जाते थे और जैसे ही गाना खत्म होता वो थिएटर से बाहर आ जाते। और इसी तरह से छैया छैया गाने ने मलाइका अरोड़ा को वो पॉपुलैरिटी दिलाई जो उन्हें बाद में उनके करियर में कभी भी देखने को नहीं मिली। सिनेमा के लिए ऑडियंस का प्यार हमेशा से बढ़ता रहा है। फिल्में हमें जो भी दिखाती हैं उसका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑडियंस पर पड़ता है। और आइटम सॉन्ग्स एक बहुत बड़ा कारण है। ये सॉन्ग्स मूवी का यूएसपी बन जाते हैं। ऑडियंस को थिएटर तक लाने में और फिल्म की बस वेट करने में ये सॉन्ग्स काफी इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि सारी ऑडियंस फिल्म की स्टोरी या मेन लीड में इंटरेस्टेड हो या ना हो, मगर आइटम सॉन्ग के पीछे सारे पागल होते हैं। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि हमारी यंग जनरेशन इस तरह के आइटम सॉन्ग्स और सेंसुअल डांस मूव्स को कॉपी करती है, खास तौर से लड़कियां जिन्हें इतनी कम एज में वो एक्सपोजर मिल जाता है
जो नहीं मिलना चाहिए। ये गाने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते, बल्कि इनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। मोहनी हवा की जोड़ी जीना चुराए रे बिच्छू में रहना बड़ी जहरीली आँख मारे। ये सॉन्ग्स ऑडियंस को टेम्पररी हाई और एक्साइटेड फील कराते हैं। पार्टीज और सेलिब्रेशन में भी ये मूड को अपलिफ्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि कई रिलीजियस इवेंट्स में भी इस तरह के सॉन्ग्स प्ले किए जाते हैं। पहले की फिल्मों के आइटम सॉन्ग्स और आज के आइटम सॉन्ग्स में बहुत बड़ा फर्क है। पहले के आइटम सॉन्ग्स में जो एक्ट्रेसेस थी उनके पास कारण था नाचने के लिए। जैसे फिल्म तेजाब में 1-2-3 गाने में नाचने के लिए मोहिनी को उसका बाप फोर्स करता है नाचकर पैसा कमाने के लिए। सैलाब के हमको आजकल है गाने पर माधुरी का किरदार नाचता है चैरिटी के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए। चोली के पीछे गाने पर माधुरी का किरदार नाचता है खलनायक को पकड़ने के लिए। और याराना फिल्म में मेरा पिया घर आया गाने पर माधुरी नाचती है किडनैपर से बचने के लिए। जिद्दी फिल्म में रवीना टंडन एक क्लब में डांसर थी और वो उसकी मजबूरी थी, शौक नहीं। आज की फिल्मों में तो आइटम सॉन्ग्स सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीक्वेंसेस में दिखाए जाते हैं और इसका कारण सिर्फ प्रमोशनल होता है। आइटम सॉन्ग्स एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की तरह यूज किए जाते हैं। जैसे मूवी पोस्टर्स, टीजर या ट्रेलर में आइटम सॉन्ग के क्लिप को यूज करना और बार बार सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म पर इन सॉन्ग्स को प्ले करना। इसके अलावा एक्ट्रेसेस की डांस रिहर्सल्स और शूट की क्लिप को वायरल करवाना ताकि मूवी के लिए बज़ क्रिएट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिल्म देखने जाएं। इसे कई बार वल्गर और डिग्रेडिंग भी माना जाता है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये सॉन्ग्स वुमेन को सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, जो सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। कई बार ऐसे सॉन्ग्स को लेकर कंट्रोवर्सीज भी हो चुकी हैं, जैसे सलमान खान की मूवीज दबंग और दबंग 2 के मोस्ट पॉपुलर आइटम सॉन्ग्स, जिसमें करीना कपूर और मलाइका अरोड़ा को उनके डांस मूव और कुछ पर्टिकुलर बैंड्स का नाम यूज करने के लिए काफी क्रिटिसाइज किया गया था। इसके अलावा नोरा फतेही और सनी लियोनी तो आइटम सॉन्ग से ही फेमस हुई हैं, जहां पर लोग उनके सॉन्ग से ज्यादा उनके सेंचुअल डांस मूव्स और उनकी बॉडी को एंजॉय करने जाते हैं। खलनायक का चोली के पीछे क्या है गाना लोगों को वल्गर लगा था। उसी तरह से करिश्मा कपूर के सेक्सी सेक्सी गाने में सेक्सी वर्ड लोगों को इनअप्रोप्रिएट लगा था और इसके लिए काफी प्रोटेस्ट भी हुए थे। मगर इन प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि इन कंट्रोवर्सीज की वजह से ये गाने और भी हिट हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे आइटम सॉन्ग्स फालतू या वल्गर होते हैं। अगर मेकर्स चाहें तो इनका सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुछ आइटम सॉन्ग्स ऐसे भी हुए हैं जो स्टोरी और स्क्रिप्ट का एक जरूरी हिस्सा थे और क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने इन्हें अप्रिशिएट भी किया। परदेसी जाना नहीं। कुछ लोग आइटम सॉन्ग्स को वुमेन एम्पावरमेंट के सिंबल के रूप में देखते हैं। कुछ एक्ट्रेसेस का कहना है कि ये सॉन्ग्स उन्हें अपने डांस और टैलेंट दिखाने का प्लेटफॉर्म देते हैं। Say that we don't want the item songs, but when every nightclub, every party, every wedding that you listen to, you're listening to Baby Doll and you're listening to every item song from Chikni Chameli to Fevicol. So I mean, I don't understand why people just don't like to accept. ऑडियंस के नजरिए से देखा जाए तो ये सॉन्ग्स उनके एंटरटेनमेंट क्वोशंट को काफी बढ़ा देते हैं और हर इंडस्ट्री इस ट्रेंड को कैश इन करती है, फिर चाहे उनकी इंटेंशन जो भी हो। लेकिन आज हमारी फिल्मों में इन आइटम सॉन्ग्स को एक जरूरत बना दिया गया है। प्रोड्यूसर्स जितना पैसा कमाते हैं उतना लुटाते भी हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो प्रियंका चोपड़ा ने राम चाहे लीला पर डांस करने के लिए 6 करोड़ रुपए लिए थे। समांथा ने ओ अंटवा के लिए 5 करोड़, सोनाक्षी ने मुंगड़ा के लिए 5 करोड़ और सनी लियोनी ने लीला में लैला पर डांस करने के लिए 3 करोड़ रुपए लिए थे। और यही नहीं, आज से कई साल पहले आए चिकनी चमेली गाने में कैटरीना कैफ ने सिर्फ 3 मिनट के डांस के लिए 2 करोड़ रुपए लिए थे। यही कारण है कि माधुरी दीक्षित से लेकर तृप्ति डिमरी, प्रियंका चोपड़ा से लेकर दीपिका, इनके जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेसेस ने भी ऐसे काम करने पसंद किए। आप खुद ही सोचो, कौन सी एक्ट्रेस को ये मंजूर नहीं होगा कि जितना उन्हें एक फिल्म से मिलता हो उससे भी ज्यादा उन्हें एक छोटे से गाने के लिए मिले। प्रोड्यूसर से लेकर एक्ट्रेसेस सब के सब पैसा कमा रहे हैं। अगर कोई बर्बाद हो रहा है तो वो है आज की जनरेशन। सिर्फ वल्गैरिटी दिखाकर आसानी से पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि विमेन के डिसरिस्पेक्ट, उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करने में भी इन आइटम सॉन्ग्स का बहुत बड़ा हाथ है।
सॉन्ग्स और डांसेस के प्रोग्रेसिव और वल्गर होने के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन होती है और मेकर्स को ध्यान रखना होगा कि वो इस लाइन को क्रॉस ना करें। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आइटम नंबर्स का फिल्मों में होना ज़रूरी है, या फिर मेकर्स सिर्फ अपना फ़ायदा सोचकर बिना सोसाइटी की परवाह किए इन्हें फिल्मों में डालते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।